हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। स्पेक्ट्रिन एंटीबायोटिक जो होती है कोट्राइमाजोल जिसे कहते हैं, पुरानी विश्वसनीय और सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली, पुराने डॉक्टर ज्यादा इस्तेमाल करते थे। क्या इस्तेमाल होता है सब चीजें पर पहली चीज, वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, डोंट बी टेक सेल्फ मेडिकेशन, वीडियो ओनली मेड फॉर मेडिकल स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं, पूरा चीजें बताऊंगा, डोज बताऊंगा, कंपोजिशन बताऊंगा, मैकेनिज्म बताऊंगा, इस दवाई को किस दवाई के साथ इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब ड्रग इंट्रिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, सारी चीजें डिटेल से मैं समझाने वाला हूं। देखिएगा, इसमें बेसिकली दो कंपोजिशन होता है, मिलती है सेप्ट्रियन के नाम से, कोट्राइमाजोल जिसे कहते हैं। दो कंपोजिशन है इसमें, ट्राइमेथोरप्रिम 80 mg होता है, सल्फोमेथेक्साजोल 400 mg होता है। इन दोनों के कंपोजिशन से 480 mg की टेबलेट बेसिकली बनती है। कॉम्बाइंड नेम जो होता है कोट्राइमाजोल के नाम से इसको जानते हैं, मतलब जब ट्राइमेथोरप्रिम 80 mg सल्फोमेथेक्साजोल 400 mg को मिलाया जाएगा तो इसे आप कोट्राइमाजोल कहते हो। ये टैबलेट होती है कोट्राइमाजोल, कंपनी का नाम है, सेप्ट्रियन डीएस के नाम से आपको मिलती है, अवेलेबल होती है ये टैबलेट। यहाँ पे कंपोजिशन भी इसमें दी है, जूम करके बता देता हूँ आपको। ट्राइमेथोरप्रिम इसमें जो बेसिकली ज़्यादा एमजी की है, तो इसमें 160 mg है, और इसमें सल्फोमेथोक्साजोल 800 mg। एक ये हाई डोज भी आता है और लो डोज जो कि मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ, ये दोनों कंपोजिशन में अवेलेबल है। साथ में ड्रग की कौन सी क्लास होती है, तो बेसिकली सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है, सल्फोनामाइड क्लास की एंटीबायोटिक होती है। इसके अलावा ट्राइमेथोर्फिम इसके अंदर पाया जाता है। ट्राइमेथोर्फिम जो होती है बेसिकली डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस इनहिबिटर होता है, ये आपकी बेसिकली याद रखना। डाइहाइड्रो मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा। और कॉम्बिनेशन बैक्टीरियोसाइडल होती है, जीवाणु नाशक होती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स यूज करने पर ये बैक्टीरियोसाइडल की तरह कार्य करेगी। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी मतलब किस हद तक काम करती, कहाँ तक काम करेगी, क्रिया का क्षेत्र कितना होता है। इफेक्टिव अगेंस्ट कौन कौन से बैक्टीरिया में काम करेगी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कोई सा भी हो, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के लिए प्रभावी ये एंटीबायोटिक मानी जाती है। इसके अलावा बात करता हूँ नॉन इफेक्टिव अगेंस्ट की, इसके अगेंस्ट में कौन सी बीमारी में असर नहीं करती है, तो वो होता है सूडोमोनास एंड सम एनारोबिक, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और सूडोमोनास होते हैं, इनके लिए ये असरदार नहीं होती, उनमें यूज भी नहीं करना चाहिए। यूजेस की मैं बात करता हूँ, कहाँ कहाँ कौन कौन से इन्फेक्शन में यूज करेंगे। पहला है यूरिनरी, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, मूत्र संक्रमण में। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निचले श्वसन तंत्र में कोई संक्रमण है तब इस्तेमाल की जाएगी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, किसी प्रकार का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तब यूज होगी। ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है ईयर, और ईयर में कोई इन्फेक्शन हो, कान में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो। टाइफॉइड फीवर एंट्रिक फीवर में यूज होगी। इसके अलावा बात करो विशेष स्पेशल टाइप के सूडोसाइसिस्टिक निमोनिया में यूज होगी। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, त्वचा व नरम टिश्यू में कोई इन्फेक्शन हो गया वहां भी इस्तेमाल होगी। इसके अलावा प्रोस्टाइटिस हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन हो तब भी इस्तेमाल होती है। टोक्सोप्लाज्मोसिस में भी अच्छा काम करती है। ट्रेवलिंग डायरिया, किसी व्यक्ति को सफर के समय दस्त लग गए हो उसमें भी काम होगी। तो ये 10 यूजेस है, इनमें सबसे इफेक्टिव एंटीबायोटिक मानी जाती है कोट्राइमाजोल। इंपॉर्टेंट है, आप सारे यूजेस एक बार देख लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ, डोजेस के बारे में। कितने डोजेस आप बेसिकली पेशेंट को देना है एडल्ट के अंदर। 1 टेबलेट डीएस, डबल स्ट्रेंथ में आप यूज कर सकते हो टैबलेट एवरी 12 आवर। एक डबल स्ट्रेंथ में टैबलेट हर 12 घंटे में रिपीट की जा सकती है। सुबह सिंपल बात है, बीडी, एक टैबलेट मॉर्निंग में, एक टैबलेट नाइट में, 2 टाइम इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है, 2 टैबलेट दिन में यूज कर। बच्चों में बात करूं तो डोज एडजस्ट बाय वेट, वजन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकते हैं। बच्चे का कितना वजन है उसके हिसाब से दी जाएगी। 5 से 10 mg पर केजी डेली, मतलब जरूरत के हिसाब से। बच्चा है भैया, कितना वजन है, 50 किलो का है बच्चा है, 20 किलो का बच्चा है, 30 किलो का बच्चा है, तो उसमें 30 का इंटू कर देंगे हम लोग सिंपली। 5 देना है, 6 mg देना है, 7 mg देना है, 15 mg, 10 mg देना है, मतलब 5 से 10 mg के अंदर ही देना होगी, जरूरत के हिसाब से कितना उसे आवश्यकता है, ठीक है, बच्चों में वजन के अनुसार। आफ्टर फूड, भोजन खाना खाने के बाद ही इसको यूज करना है। कोर्स ड्यूरेशन मिनिमम
5 से 10 दिन के लिए, आमतौर पर बेसिकली ज्यादातर तो 5 दिन के लिए देते हैं, सीवियर इन्फेक्शन में इसको 5 दिन और इंक्रीज करते हैं, मिनिमम 10 दिन। 10 दिन से ज्यादा किसी भी एंटीबायोटिक को यूज नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये डोजेस याद रखना, बीडी 1 टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम को देना है, बच्चों में वजन के हिसाब से देना है, खाना खाने के बाद प्रेस्क्राइब की जाएगी, 5 से 10 दिन से ज्यादा नहीं देना होगी। बेसिक मैकेनिज्म क्या है समझ लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूँ। सल्फोमेथाक्साजोल जो बेसिकली करता है, इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट, यानी कि फोलिक एसिड बनाने वाले की पहली प्रक्रिया को रोक देता है। अगर ये जो कोई बैक्टीरिया फोलिक एसिड वगैरह फॉर्मेशन हो रहा है उसको रोकेगा फोलिक एसिड को। ट्राइमेथोर्फिन क्या करता है, बैक्टीरियल जो है इनिबिट बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिड्यूस, यानी कि फोलिक एसिड बनाने की दूसरी प्रक्रिया को रोकता है ट्राइमेथोर्फिन, जिससे जिसके कारण क्या होता है, थ्रू सिक्वेंशियली इनहिबिट ऑफ फोलिक एसिड, मतलब फोलिक एसिड बनाने की श्रृंखला को दो जगह से बाधित कर देता है, मतलब बनना बंद कर देता है फोलिक एसिड को, जिससे क्या होता है रिजल्ट, बैक्टीरिया डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया में प्रोटीन नहीं बन पाता है और बैक्टीरिया मर जाता है, जिससे इन्फेक्शन हमें ट्रीट होता है। बैक्टीरियोसाइडल इन कॉम्बिनेशन, संयोजी जैसे कि जीवाणुनाशक है। तो सल्फोमेथाक्साजोल फर्स्ट प्रोसेस होती है बैक्टीरिया में फोलिक एसिड बनने की, उसे रोकेगा। ट्राइमेथोर्फिन फिर से दूसरे फोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकेगा, फोलिक एसिड नहीं बनने देता, जिससे डीएनए और आरएनए बैक्टीरिया का और प्रोटीन श्रृंखला टूट जाएगी और बैक्टीरिया इजीली डाई हो जाएगा। बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरिया को पूर्ण रूप से मारने वाली एंटीबायोटिक होती है। साइड इफेक्ट की बात करूंगा, अगर सबको नहीं होता है गाइस, फिर भी अगर आप हाई डोज लेते हैं पेशेंट कोई, तो हो सकता है जैसे कि मतली, उल्टी आना, वोमिटिंग होना, नोजिया, जी घबराना, जी मचलाना, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, और हेडेक, सिर दर्द भी पेशेंट में देखने को मिलता है साइड इफेक्ट होने पर। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन से मरीज को नहीं देना है, पहली चीज हाइपर सेंसिटिविटी टू सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड क्लास की अगर दवाइयों से अगर एलर्जी, उस दवाई की क्लास नहीं देना है। नेक्स्ट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, अगर किसी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, फोलिक एसिड की कमी से हुआ है, तो नहीं देना है। सीवियर लीवर डिसीज, गंभीर लीवर की बीमारियों वाले मरीजों में नहीं देना है। सीवियर रीनल डिसीज, गंभीर किडनी के वाले रोगों में नहीं देना है। प्रेगनेंसी, गर्भ अवस्था में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है, अंतिम चरण में वर्जित है। क्यों है, क्योंकि भैया फोलिक एसिड की तो जरूरत है फीमेल में, अगर आप सल्फोनामाइड क्लास की दवाई दोगे तो फोलिक एसिड की श्रृंखला को तोड़ती, तो कहीं ना कहीं फीमेल को इफेक्ट करेगी, इसलिए ये दवाई नहीं दे सकते हैं। इन्फेंट ब्लो 2 मंथ, यानी कि 2 महीने से कम वाले बच्चों में भी नहीं देंगे। ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान कराने वाली महिला को भी ये टेबलेट नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन, यानी कि दवा का क्या है, ड्रग इंट्रैक्शन क्या, किस दवाई के साथ में आपको नहीं देना है, वो है वॉल्फेरिन, रक्त पतला करने वाली, कोई ऐसा पेशेंट है जो कि ब्लड को थिन करने वाली थी, ब्लड थिनर मेडिसिन खाता है, वॉल्फेरिन वगैरह, उसको नहीं देना है। मेथो मेथोटेरेक्सेट, यानी कि विषाक्तता का खतरा, उसको नहीं देना है। उसके अलावा फिनाइटोटिन, मतलब मिर्गी वगैरह की दवाई होती है, उनको भी नहीं देना होता है। डायूरेटिक्स, जिनके डायूरेटिक मतलब मेडिसिन क्या होता है, हाइपर कैलेमिया और एलर्जी का खतरा हो सकता है, उनमें भी नहीं देना होगा आपको, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक अगर यूज करते हो उसमें भी नहीं देना होता है। इसके अलावा नेफ्रोटिक का खतरा हो सकता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, यानी कि शुगर दवाई है, जो अगर कोई पेशेंट डायबिटीज है, डायबिटिक है, ओरली मेडिसिन लेता है, उसको भी ये प्रिस्क्राइब नहीं की जाती, मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन में अभी नहीं दी जाती है टेबलेट, ठीक है। प्रिकॉशन, सावधानियां क्या रखना है, ड्रिंक वाटर, पानी पीना है, मूत्रपथ में क्रिस्टल बनने से रोकता है, अगर ज्यादा पानी पियोगे यूज हो सकता है आपको। मॉनिटर किडनी एंड लीवर फंक्शन लॉन्ग टर्म, अगर ज्यादा समय तक 10 दिन से ज्यादा यूज किए तो एक बार लेफ्ट या आरएफटी करवा के देखता है डॉक्टर। मॉनिटर ब्लड काउंट, अगर उसके ब्लड काउंट भी चेक करना होता है। डोंट बी यूज फॉर वायरल इन्फेक्शन, डेफिनेटली वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का क्या काम है, वो काम नहीं करेगी, तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती है। इसके अलावा स्टोरेज, मेडिकल भी स्टोर करना है तो बेसिकली रूम टेम्परेचर रखना है, लाइट से दूर रखना है, पानी से दूर रखना है, कीप आउट रिच चिल्ड्रन, बच्चों से भी दूर रखना है, डो नॉट भी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में नहीं रखना होगा, इस टेबलेट को ध्यान रखेगा।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा गाइज। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करो। वहां पे आपको 950 वाला कोर्स मिलेगा। आप प्रैक्टिशनर हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, नर्सिंग हो, फार्मासिस्ट हो, सभी के लिए ये कोर्स है। इसमें मेडिसिन, डिसीज ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज के बारे में सिखाया जाता है। 950 प्राइस है। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, आप इसको पढ़ो अच्छे से एक बार। इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। हमारी बुक भी मिलती है पीडीएफ के फॉर्म में, कोर्स सब कुछ डिटेल से दिया जाता है। आप इसको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के लिंक से जा सकते हो या ऐप डाउनलोड कर लो। इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर मिलेगा, डाउनलोड करके आप ये कोर्स खरीद सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।